गो माता मनुष्य से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि जो हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य में तीनों गुण विद्यमान रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और हमें जीवन में निरंतर प्रयत्न करना पड़ता है कि हम तमोगुण को रजोगुण में बदलें और रजोगुण को सतोगुण में बदलें। और जब सतोगुण में बदल जाएगा तब हम भगवान को प्राप्त करने के लायक हो जाएंगे। इसलिए हम नित्य प्रयत्न करते हैं। तम यानी अंधेरा, तो तमोगुण यानी अंधेरा। इसलिए आप दिन के 12 बजे भी पूजा करने बैठो तो पंडित जी पहला ही काम बताते हैं कि यजमान एक काम करो, उस कोने में दीपक रख दो और दीपक जलाओ, और जैसे ही दिया जलाएगा जाएगा उसके बाद पूजा आरंभ हो। तो भरी दोपहरी में दीपक जलाने की आवश्यकता क्या थी? क्या पंडित जी को कम दिखता है कि मुझे कम दिखता है कि यजमान को कम दिखता है? लेकिन दोपहर 12 बजे भी पूजा की गई तो दीपक जलाया गया। बोले क्यों? बोले दीपक जलाया था गाय के घी से, और गाय का घी 100% सतोगुणी होता है। इसलिए घी के दीपक से जो प्रकाश निकलेगा वो सतोगुणी प्रकाश होगा और मेरे तम को समाप्त कर देगा। इसलिए दिया इसलिए जलाया जाता, देखने के लिए नहीं जलाया जाता। वो तो मेरे सामने कागज रखे ना, तो इसलिए मैंने हेलोजन जलवाया, दिख नहीं रहा था। मैं जानता था कि आप सबको गर्मी हो रही होगी, लेकिन अब कागज पढ़ने में नहीं आ रहा था। लेकिन दीपक प्रकाश के लिए नहीं जलाया गया पूजा में। दीपक पूजा में तमोगुण को सतोगुण में बदलने के लिए जलाया गया, क्योंकि गाय 100% सतोगुणी है। हमारी यहां हरियाली जितनी है और पानी, ये सतोगुणी है। पानी जिसमें जितना अधिक रहेगा वो सतोगुणी। इसलिए हरे पत्ते 100% सतोगुणी होते हैं। इसलिए पूजा करने बैठे कि लोटे में आंबे के पत्ते फंसाए, सत्यनारायण भगवान की पूजा करने लगे कि केल के पत्ते लगाए, क्योंकि केल के पत्ते हरे हैं, आम के पत्ते हरे हैं, और जितनी हरियाली होगी जिसमें पानी अधिक होगा वो 100% सतोगुण। और ये पृथ्वी रजोगुणी होती है, पृथ्वी रजोगुणी होती है। आप सब क्षमा कर देना, लेकिन शास्त्र को हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? इसलिए अगर उसको एक दृष्टि से देखो तो अश्लीलता है, एक दृष्टि से देखो तो शुद्ध भागवत का और शास्त्र का ज्ञान है। पृथ्वी 100% रजोगुणी है, क्योंकि कोई स्त्री मां तब तक नहीं बन सकती जब तक वो रजस्वला नहीं होती। रजस्वला का अर्थ होता है रजोगुण की 100% शरीर रजोगुणी हो जाए। इसलिए जब 100% स्त्री का रजोगुण शरीर हो जाता है रजस्वला स्त्री में, इसलिए उसे रसोई में नहीं आने दिया जाता, उसका स्पर्श नहीं किया जाता। बोले क्यों? बोले रजस्वला स्त्री के हाथ का भोजन करोगे तो रजोगुण बढ़ जाएगा, सतोगुण खत्म हो जाएगा। बाकी कोई अपवित्र नहीं है या घर में, लेकिन शरीर में रजोगुण बढ़ गया ना, और जब रजोगुण बढ़ गया तो रजोगुण से फिर सतोगुण समाप्त हो जाता उसका 5 दिन, और 5 दिन जब सतोगुण समाप्त हो गया तो भगवान का प्रसाद बनाने के लायक, पूजा के लायक, पाठ के लायक नहीं बचता। 7 दिन बाद फिर उसका वो सामान्य में आ जाती है तो फिर स्वीकार है। तो चूंकि स्त्री रजस्वला होती है, मेडिकल साइंस कहता है तभी मां बनती है, लेकिन पृथ्वी का तो समस्त अंग रजस्वला होता है, क्योंकि स्त्री के तो अंग विशेष से संतान की उत्पत्ति होती, केवल कोख में वो बच्चे को जन्मती है, उदर में कुक्षी में बालक को पालती है। धरती के तो कण कण में से घास पैदा होता है, इसलिए धरती संपूर्ण 100% रजोगुणी है। धरती के प्रत्येक भाग में से तिनका पैदा हो सकता है। स्त्री के तो केवल गर्भ में बालक जन्म लेता है, लेकिन स्त्री के तो, पृथ्वी के तो कण कण में से उत्पन्न होने की क्षमता है। इसलिए धरती संपूर्ण रजोगुणी है। इसलिए पृथ्वी पर सीधे बैठकर हम पूजा नहीं करते बिना आसन बिछाए। बोले आसन न बिछाओगे तो पूजा कौन ले जाएगा? बोले इंद्र ले जाएगा। इंद्र कौन है? राजा है, और रजोगुण
का अधिष्ठाता इंद्र है, इसलिए धरती पर बिना आसन बिछाए पूजा करोगे तो सारा रजोगुण आपकी साधना ले जाएगा, सतोगुण समाप्त हो जाएगा। इसलिए सतोगुण पूजा में लाना हो तो पहले पृथ्वी को गोबर से लीपो, और गोबर से लीपने के बाद ऊन का या कुशा का आसन उस पर बिछाओ। तो कुशा और ऊन, कुशा 100% सतोगुणी होती है, और ऊन जो होता है वो गुणों का अचालक होता है, उसमें करंट नहीं आएगा धरती से ऊपर, तो रजोगुण को ऊपर आने नहीं देगा। तो पहले ऊन बिछा लो या फिर आसन कुशा का बिछा लो, उस पर बैठोगे तो धरती का रजोगुण आप में नहीं आएगा। और इसलिए मनुष्य से श्रेष्ठ गाय इसलिए है कि मनुष्य में सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, लेकिन गाय में खुर से लेकर सींग तक गाय 100% सतोगुणी। गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र, गाय का चर्म, गाय का सींग, गाय की खुर और गाय के खुर से उड़ी हुई धूल, जिसे गोरज बेला कहा गया, वो गोरज बेला भी पूर्णतः सतोगुणी हो जाता है। ये सब सतोगुणी हैं। इसलिए महर्षि लोमस ने कहा कि हे महाराज नाभाग, मनुष्य से केवल श्रेष्ठ गौ माता है, इसलिए आप महाराज के बदले गौ माता का दान कर दो।